पी जयंत पांडा जी, श्री विजय महापात्र जी, डॉक्टर दामोदर राउत जी, सुरमा पाढ़ी जी और मंच पर उपस्थित श्री विष्णु सेठी जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और सभी पत्र पत्रिकाओं के पत्रकार भाइयों और बहनों, अभी अभी विष्णुभूषण हरिश्चंद्रन जी के नेतृत्व में उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी ने नए उड़ीसा का जो संकल्प जनता के सामने रखा है, इसके बारे में स्वयं विष्णुभूषण जी ने और भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने डिटेल में आप सबको सभी बताया है। मगर मैं उड़ीसा में विगत 4 साल से प्रवास करता हूं और जितनी बार आया, हर बार मैंने पाया कि उड़ीसा ज्यादा आने जैसा प्रदेश है, बार बार आने जैसा प्रदेश। ये प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश, ढेर सारी संभावनाएं हर दृष्टि से, भौतिक विकास की, रेवेन्यू के विकास की और सांस्कृतिक विकास की इसके अंदर पड़ी हुई है, मगर इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, इसकी संभावनाओं को किसी ने तराशा नहीं। बहुत साल तक यहां कांग्रेस का भ्रष्टाचारी शासन रहा। आलसी और भ्रष्टाचारी शासन के लिए जो उड़ीसा कभी आजादी के पहले पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर अपनी भाषा की अस्मिता को लेकर अंग्रेजों के समय में आंदोलन कर अपना एक अलग राज्य की मांग करने वाला उड़ीसा धीरे 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 अपनी अस्मिता को विस्मृत कर रहा है। बदलाव की आशा से उड़ीसा की जनता ने बीजू जनता दल को सत्ता में लाया, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे। शुरू में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, मगर 19 साल तक नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सरकार चलाई है, मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है कि कांग्रेस से भी निकृष्ट शासन बीजू जनता दल ने दिया। जिस परिवर्तन की आशा के साथ, जिस परिवर्तन की चाह के साथ उड़ीसा की जनता ने बीजू जनता दल को, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे थे, वो आज परिपूर्ण नहीं हुआ। दूरदृष्टि का अभाव, आलस्य, सत्ता का सुख भोगने की महत्तम इच्छा और भ्रष्टाचार, ये 4 नासुरों ने नवीन बाबू के नेतृत्व में उड़ीसा का और पतन करने का काम नवीन बाबू ने किया है। डेमोक्रेसी के सभी सिद्धांत ताक पर रख दिए। साथियों का सम्मान नहीं करना, साथियों को एक के बाद एक इनके पीठ पर खंजर भोंककर जनता से, डेमोक्रेसी से विमुख कर देना, जो कोई भी विकल्प के रूप में उभरेगा इसके साथ द्रोह कर उसको अपनी पार्टी से निकाल देना। एक विचित्र प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव इनके समय में हुआ है। भ्रष्टाचार, खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार, चीट फंड में भ्रष्टाचार और डेमोक्रेसी के सारे सिद्धांतों को, बंधारण की, अपनी संविधान की स्पिरिट को ताक पर रखते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार बाबुओं को देकर भ्रष्टाचार को नीचे तक पहुंचाने का काम नवीन बाबू की सरकार ने किया। मैं मानता हूं उड़ीसा जनता के नेतृत्व के, जनता के चुने हुए नेतृत्व के बगैर चल रहा है। आगे तो एक मुखौटा है, पीछे बाबू शासन चला रहे हैं, बाबू भ्रष्टाचार करें, बाबू कभी जनता की आकांक्षा को नहीं समझ सकते, ओरिया गौरव को नहीं समझ सकते, ओरिया के गौरव की अनुभूति उनको नहीं हो सकती। इसी के कारण आज उड़ीसा धीरे 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 सभी उच्च लक्ष्यों से पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी से लेकर द्वारिका तक प्रवास करता हूं। स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आने वाले दिनों में देश में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी
मैं उड़ीसा की जनता को एक अपील करने आया हूं। आप उड़ीसा में एक ऐसी सरकार चुनिए जो मोदी जी के साथ संघर्ष न करे, मोदी जी की योजनाओं को राजनीति के कारण नीचे न डाले, उड़ीसा के विकास के अंदर बाधा न बने, उड़ीसा को विकास को गति दे और नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन ग्रोथ की थ्योरी के अनुरूप उड़ीसा को आगे ले। वो तभी हो सकता है जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नवीन बाबू एक थ्योरी और उनके कैंपेन मैनेजर, उनके बाबू एक थ्योरी नीचे परकोलेट कर रहे हैं कि ऊपर तो मोदी ठीक है, नीचे नवीन बाबू लोकप्रिय है। मैं उनको कहना चाहता हूं, इस बार ऊपर से भी बड़ा परिवर्तन नीचे होने वाला है। आप जब डिब्बा खुले, जनता के मन में आक्रोश, जनता की ऐसी सरकार चाहती है जो उड़ीसा को राष्ट्रीय मंच पर जगा दे, उड़ीसा को विश्व के मंच पर जगा दे, उड़ीसा की गौरवशाली संस्कृति को, गौरवशाली भाषा को, गौरवशाली कलाओं को विश्व के अंदर संपूर्ण जगमगाहट के साथ इसका उचित स्थान दिलाए, ऐसी एक सरकार चाहते हैं। और वो निश्चित हो चुका है, 19 साल के शासन के बाद वो शासन नवीन बाबू अब नहीं दे सकते। जब अच्छे भले थे तब भी न दे पाए, अब तो देने का सवाल ही नहीं है, न इच्छा है न स्थिति है। मित्रों, राष्ट्रीय मैप पर, राष्ट्रीय नक्शे पर, अंतरराष्ट्रीय जगत के संस्कृति के नक्शे पर ओडिशा को पुनः प्रस्तापित करना है तो यहां नीचे भी ऊपर भी दोनों परिवर्तन ओडिशा की जनता के एक साथ करने। पीने का पानी, घर, स्वास्थ्य, घर में बिजली, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रीय औसत से ओडिशा पिछड़ चुका है और राष्ट्रीय औसत से आगे जाने का सभी संभावना है। इस पवित्र भूमि के, ये उत्कल भूमि के गर्भ के अंदर इतनी संपदा पड़ी है कि पूरे देश के अनेकों बजट सिर्फ उड़ीसा बना सकता है, मगर उड़ीसा का विकास नहीं। उड़ीसा एक सब ऐसा प्रदेश है जो सबसे धनिक प्रदेश है। मैं संपदाओं की बात करता हूं, कुदरती संपदाओं की बात करता हूं, सबसे धनिक प्रदेश है। सबसे धनिक होने के बावजूद भी, सबसे धनिक प्रदेश होने के बावजूद भी ओडिया वासी, ओडिया आदिवासी, ओडिया दलित, ओडिया ओबीसी गरीब है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है, परिवर्तन करना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करे। बहुत सारे अच्छे लोग विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धर्मेंद्र जी, हमारे जुएलो राम जी, केवी सिंह जी, इनकी एक टीम जो थी, एक टीम आज बृहद और मजबूत हुई है। ढेर सारे लोगों को हमने समाहित किया है, कला क्षेत्र के लोगों को, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को, और हमने ओडिशा को एक मजबूत विकल्प देने के लिए हम आगे आए। मैं मानता हूं कि इस बार ओडिशा की जनता ने भ्रष्टाचार को दूर करने वाली सरकार चुनना है, अकर्मण्यता और आलस्य को दूर करने वाली सरकार चुनना है, ओडिया प्राइड, ओडिया गौरव को पूरे विश्व के अंदर पुनः प्रस्तापित करने वाली सरकार चुनना है, और विकास ही केवल जिसका एजेंडा हो, गरीबी उन्मूलन ही जिसका एजेंडा हो, इस प्रकार की एक सरकार चुनना है। मित्रों, मैं आज इस मौके पर ओडिया जनता को आह्वान करने आया हूं कि समय आ गया है गौरवपूर्ण, समृद्ध और संस्कारित ओडिशा के निर्माण का। इसमें एक क्षण की भी देर करना अब उचित नहीं है। हम रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। ओडिशा को ये तीनों क्षेत्र के अंदर द्रुत गति से आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। अभी जो घोषणा पत्र धर्मेंद्र भाई ने पढ़ा, वो 9 बिंदुओं पर आधारित है, और ये 9 पिल्लर हमारे नए ओडिशा के विकास का विजन। ये 9 पिल्लर पर ढेर सारी घोषणाएं हमारे विष्णु भूषण हरिचंद्रन जी लेकर आए हैं।
महिलाओं के लिए बलात्कार की स्थिति में आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट का हम वादा करते हैं। जो मोदी जी ने किया है वो यहाँ पर भी करेंगे। हम सैल बाल योजना भी शुरू करेंगे। +2 की शिक्षा पूरी होने पर मेधावी छात्रों को 2 पहिया वाहन प्रदान किया जाएगा। किसानों और बागचासी बंधुओं को कर्ज से मुक्त करने की दिशा में और साहूकारों को छुट्टी दिलाने के लिए 0% पर किसानों को ऋण देने की भारतीय जनता पार्टी संकल्प है। कोई भी किसान पानी से वंचित न रहे, इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का निवेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसमें सूक्ष्म सिंचाई को, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम प्राधान्यता देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है, उसको हम उड़ीसा में भी पूरा करेंगे और छोटे मध्यम किसानों को, बागाचासी और खेतीहर मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की पेंशन मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। सरकार बनने के 2 साल में भीतर उड़ीसा सरकार की सभी रिक्त स्थानों पर भर्ती की जाएगी। केजी से पीजी सभी को, गरीब लोगों को मुफ्त शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और लगभग 3500 करोड़ के स्किल ओडिशा फंड के साथ अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट, कौशल्यवर्धन करने का हम करा दें। 1000 करोड़ का धर्मपथ स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडिया की फंडिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके माध्यम से ओडिया युवाओं को एक मंच हम देना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जिस पर खड़े होकर ओडिया युवा पूरे विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर ओडिशा के अंदर समृद्धि को ला जाए। ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आज तक बहुत काम नहीं हुआ है। आदिवासी बंधुओं के पट्टे के सभी दावों का 5 साल के अंदर ये चारों सुविधाएं से एक भी ओडिशा का घर मुक्त नहीं रह जाएगा। सभी के लिए चारों सुविधाओं को हम समाप्त करने का वादा करते हैं। SC/BC और OBC वर्ग को उनका आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लिए दिए गई 10% आरक्षण को अगले बच्चों के लिए उसको कड़ाई से यहाँ लागू किया जाए। ओडिशा के खनिज संसाधन, मानव संसाधन, कृषि संपदा और बंगाल की खाड़ी पर ओडिशा के महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इस्पात, एल्यूमिनियम, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाकर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी रखकर चलती है। हम वादा करना चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग की रेस में ओडिशा काफी पीछे पड़ा है। हम 5 साल के अंदर देश के टॉप 5 राज्यों में ईज ऑफ डूइंग की रेस में ओडिशा को शुमार करेंगे और इसके माध्यम से नए निवेश आए इसकी दिशा में जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए हम ओडिशा राज्य में आयुष्मान भारत योजना, जो नवीन बाबू की आडोडाई के कारण हमारे उड़िया भाइयों बहनों को, गरीबों को नहीं मिलती है। कोई भी व्यक्ति आज सूरत में काम करता हो, दिल्ली में काम करता हो, मुंबई में काम करता हो, उसको आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिलता है। 100% आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा को करेंगी। कुपोषण के लिए हम एक नए मिशन की शुरुआत करेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देकर 14 के 14 विभाग इसकी स्वास्थ्य के हर जिले में व्यवस्था हो, इस दिशा में उड़ीसा सरकार आगे बढ़ेगी और कई बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका देकर उड़ीसा के गरीब आदिवासी गांवों तक डॉक्टरों का एक जाला बुनने का प्रयास करेंगे। एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया हॉटलाइन 112 की स्थापना करेंगे। लगभग 2000 नई एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ गर्भवती माताओं की सेवा में लगाई जाएगी, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोशन की दिशा में ले जाए। नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए
सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक सुवर्ण योजना लागू की जाएगी जो 3500 करोड़ रुपए के बजट के साथ चालू होगी। 1500 करोड़ के बजट में से उड़ीसा में 15 नए स्मार्ट सिटी का विकास किया जाएगा। कटक और भुवनेश्वर के मध्य मेट्रो के निर्माण के साथ